नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कृषि कानूनों को लेकर सरकार में माथापच्ची जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कृषि कानूनों पर चर्चा की। कृषि मंत्री से मिलने के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 1-2 दिन में हल निकल सकता है। मनोहर लाल खट्टर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी आपको बता दें मुलाकात करेंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने फिलहाल ये कहा है कि उनका मानना है अगले 2 से 3 दिन में सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो सकती है। किसानों के विरोध का समाधान चर्चा के माध्यम से निकलना चाहिए। मिलने के लिए मैं आया था क्योंकि हमको पता है जैसे किसान आंदोलन जिस प्रकार से चल रहा है और मिलने के लिए मैं आया था क्योंकि हमको पता है जैसे किसान आंदोलन जिस प्रकार से चल रहा है और कुल मिलाकर के बहुत से प्रयत्न ऐसे हो रहे हैं कि आपसी बातचीत के माध्यम से कोई रास्ता निकले। उसी में से हमको भी लोग कुछ मिले हैं, तो मिलने वालों ने जो कहा है कि उसमें से क्या रास्ता निकल सकता है, इसके ऊपर कुछ चर्चा सकारात्मक होनी चाहिए। तो ऐसा बीच का रास्ता कि जो तीनों कानून हैं उसमें कुछ संशोधन किए जाए। जो ऑफर केंद्र सरकार ने दी हुई है उसी में कुछ और चीज़ें जोड़ने की बातें हैं। दुष्यंत चौटाला, जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विचार विमर्श के बाद नई नियुक्तियों की सूची जारी की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने बताया कि पूर्व विधायक जीतराम जूडी को राजस्थान की कमान सौंपते हुए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं गुजरात में बच्चन सिंह झंडू सिंह गुर्जर को जेजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह उत्तराखंड में युवराज सिंह जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने। वे किसान जन कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश मंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दें, इससे पहले जेजेपी ने सीनियर नेता ओम प्रकाश सहरावत को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष और आगरा निवासी चौधरी मोहिंद्र सिंह को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। भौंडसी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर भौंडसी के विशाल दीक्षांत परेड स्थल में पुलिस कर्मियों की 88वें बेंच का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण के उपरांत अब हरियाणा पुलिस के बेड़े में 443 पुलिसकर्मी शामिल हो गए हैं, जिनमें से 98 महिलाएं और 345 पुरुष पुलिसकर्मी शामिल हैं। वो इस दीक्षांत समारोह में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने परेड टुकड़ियों का निरीक्षण कर उनकी सलामी ली। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने प्रशिक्षणार्थियों को बधाई दी, उन्हें भविष्य में प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के गुर बताए। उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि वे जन सेवा में समर्पित होते हुए अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति कभी जीवन में मात नहीं खाता, इसलिए वो प्रशिक्षण के दौरान बताई गई सभी बातों को अपने जीवन में अमल करें। ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पहले परेड के ऊपर और वेपन चलाने पे हमने देखा कि वेपन चलाने की तो पुलिस को कभी कभी जरूरत पड़ती है, लेकिन मानव व्यवहार रोज होता है। तो जिसको अभी आधुनिक ट्रेनिंग में कहा जाता है सॉफ्ट ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, यानी बातचीत कैसे करना है, मानवीय संवेदना कैसी है। क्योंकि पुलिस के पास यदि कोई व्यक्ति आता है तो वो परेशानी में आता है, और कई बार पुलिस के खिलाफ जन आक्रोश इसीलिए होता है, पुलिस ड्यूटी करते हुए भी व्यवहार में मात खा जाती है। तो दुर्व्यवहार ना हो, वो आदमी को आदमी समझे और उसको बातचीत करने का एक सलीका जो एक अनुशासित पुलिस अधिकारी का है, इस पे विशेष बल दिया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान शून्य की ओर बढ़ रहा है। हिसार, करनाल और नारनौल में 3 डिग्री से भी नीचे रिकॉर्ड किया गया है। नारनौल में रात का पारा 2.2, करनाल में 2.3 और हिसार में 2.8 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि दिन में धूप खिलने और हवा नहीं चलने से लोगों को कपकपाती ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिलती दिखी। हिसार में अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नारनौल में दिन का पारा सामान्य से 2 डिग्री अधिक बढ़कर 24.2 डिग्री दर्ज किया गया। इसी प्रकार करनाल में अधिकतम तापमान 19 डिग्री दर्ज किया गया। किसान आंदोलन से हरी सब्जियों के दामों में गिरावट देखी जा रही है। पहले में
जो हरी सब्जियां महंगाई के कारण आम आदमी की पहुंच से बाहर थी, अब उन हरी सब्जियों के दामों में आधे से भी कम भाव की गिरावट देखी जा रही है, जिसके कारण से आमजन को अब हरी सब्जियों की महंगाई से राहत मिली हुई है। इसको लेकर दुकानदारों का कहना था कि दिल्ली में किसान आंदोलन के कारण सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों की बाहरी मांग कम बनी हुई है, जिसके कारण से हरी सब्जियों के दामों में अब आधे से भी कम दामों की गिरावट बनी हुई है। अब तक जो सब्जियां अनाज मंडी से राज्य के बाहर दिल्ली जैसे शहरों में भेजी जाती थी, उन पर किसान आंदोलन की वजह से रोक लगी हुई है, जिसके कारण से सब्जियां दिल्ली जैसे शहरों में नहीं पहुंच पा रही और सब्जियों के दामों में गिरावट बनी हुई है। बहुत ज़्यादा आई है, इसलिए सभी आमजन को फ़ायदा हुआ है और जो किसान आंदोलन चल रहा है इसके कारण सब्जियां बाहर नहीं जा रही, मंडी के अंदर ही रहती हैं, इसलिए सब आमजन को इसका फायदा हो रहा है। घर घर सब्जी का पहुंच रही है सस्ते दामों में। फरीदाबाद के पल्ला थाना क्षेत्र में टीटू कॉलोनी के नजदीक वासुदेव गार्डन के पास झुग्गियों में लगी आग से 2 बच्चों की जलकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस घटना में 4 बकरियां भी जलकर मर गई। पल्ला पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आग चूल्हे से लगी है। पीड़ित परिवार की महिला चूल्हे पर खाना बना रही थी। महिला चूल्हे में आग जलाकर बाहर चली गई। अंदर बैठे बच्चे ने खेलते खेलते आग को बाहर निकाल दिया। इससे से झुग्गी में आग पकड़ गई। इस घटना में आधा दर्जन झुग्गियां जल गई हैं। बता दें कि सुबह करीब 8:15 बजे झुग्गी में आग लगी। जब तक राजीव और उसकी पत्नी बच्चों को बचाने के लिए झुग्गी में पहुंचते, तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दोनों बच्चे किट्टू और बिट्टू आग लगने के बाद बाहर नहीं आ पाए और दोनों की जलकर मौत हो गई। इन दोनों की उम्र 3 और 5 साल बताई जा रही है। हरियाणा के यमुनानगर की जिला जेल में 90 बंदियों को ऐसी ट्रेनिंग दी गई है, जिसके चलते वो जेल से रिहा होने के बाद अपने पैरों पर खड़े होकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत डी स्किल एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यमुनानगर जेल में बंदियों के लिए विशेष कोर्स चलाए गए हैं। राज मिस्ट्री एंड लीड कारपेंटर, वुडन फर्नीचर वोकेशनल कोर्स 3-3 महीने के लिए शुरू किए गए हैं। अभी 90 बंदियों ने ये कोर्स कंप्लीट किया है। जेल से रिहा होने के पहले इन बंदियों को सर्टिफिकेट भी वितरित किए जाएंगे, जिसके आधार पर वो बैंक से लोन लेकर अपना काम कर सकते हैं। जिला जेल अधीक्षक संजीव पात्र ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य बंदियों को मुख्य धारा में शामिल करना और उनके परिवार का पालन पोषण करना है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत अभी तक 90 बंदियों ने हिस्सा लिया है, जिन्हें ट्रेनिंग किट भी वितरित की गई है। आज इन बंदियों को जो ट्रेनिंग किट है, बड़ी सुंदर किट है, वो सबको वितरित की गई और इस जो कोर्स है, जो ये दोनों कोर्स करवाए गए हैं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये जो बंदी हैं बाहर जाएंगे, इनको बाहर जाने से पहले एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट देने के बाद ये बाहर बैंक से कोई लोन भी ले सकते हैं, किसी तरह का अपना कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा सकते हैं और उस सर्टिफिकेट का ये फ़ायदा है कि कहीं किसी भी जगह काम कर सकते हैं। यमुनानगर के फैजपुर गांव में खंडर में एक व्यक्ति का शव अस्त व्यस्त हालत में मिला। सिंचाई विभाग के चौकीदार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही एसएचओ प्रतापनगर सुभाष चंद्र अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। बता दें कि प्रतापनगर के पास गांव फैजपुर में सिंचाई विभाग की खंडर हो चुकी कॉलोनी के कमरे में 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। शव के समीप ही एक पैंट, जैकेट, कुछ कपड़े मिले हैं। व्यक्ति की दोनों टांगें बुरी तरह से तोड़ी हुई हैं। शव के पास ही पत्थर मिला है जिस पर खून लगा है। शव के ऊपर नमक डालकर जमीन में दबाया गया है। मृतक का केवल चेहरा नजर आ रहा है। एसएचओ प्रतापनगर ने बताया कि शव की पहचान के प्रयास किया जा रहा है। फोरेंसिक जांच के लिए डॉक्टर को बुलाया गया है। हालत देखकर यही लगता है कि किसी ने हत्या कर शव को दफनाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। ये हमारे को सूचना मिली थी भूप सिंह चौकीदार द्वारा, भाई यहाँ जो क्वार्टर हैं सिंचाई विभाग के जो खाली पड़े हैं, इसमें जो है ना भाई एक डेड बॉडी है, जो हमने जो है ना ड्यूटी मजिस्ट्रेट श्री जोगेश कुमार बीडीपीओ, डॉक्टर परमिंदर पाल सिंह, डॉक्टर चंद्रशेखर की हाजिरी में इसको निकाला है। अभी अभियोग अंकित करके जांच करेंगे, जैसी सूरत होगी कार्रवाई। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, अ ट्रस्टेड स्कूल ऑफ चौक, मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स ऑफ चौक, कलर चौक, स्लेट पेंसिल, डस्टर, डस्टलेस चौक, हाउसकीपिंग मटेरियल, मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश। ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क।
इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।